दोस्तों, जैसा कि टाइटल से जाहिर है कि इसमें मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा कि मैंने कैसे 2100 रेटेड प्लेयर को शिकस्त दी है, जो कि इंडिया के प्लेयर थे, मेरे अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह 5-6 गेमें हराई थी, लेकिन एक गेम मैं उनसे जीता था और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैं वो गेम कैसे जीत गया। वो ब्लैक के साथ खेल रहे थे, मैंने D4 के साथ गेम का आगाज़ किया, उन्होंने C5 चला। दोस्तों ये देखें, जो मैंने सोचा कि अभी उसको यहाँ आने देता हूँ, क्योंकि अगर वो पान टेक पान करेगा तो मेरी क्वीन यहाँ कैप्चर हो जाएगी और उसका घोड़ा एक्टिव हो जाएगा। मेरी सोच ये थी कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पावर डेवलप करूं, लिहाजा नाइट F3 मैंने बाहर निकाला। मुखालिफ ने जैसे ही मेरा पान कैप्चर किया तो दोस्तों मैंने, अब देखें, इसको घोड़े के साथ भी कैप्चर कर सकता हूं और क्वीन के साथ भी, लेकिन अभी मैंने इसको कैप्चर नहीं किया। तो मैंने अपने एक और पीस को डेवलप करने की कोशिश की, बिशप F4 निकाला, उसने नाइट C6 चला। तो दोस्तों मैंने C3 पान मजीद एक कदम आगे बढ़ाया और उसको ऑफर की कि वो मेरा एक पान कैप्चर करे। उसने जैसे ही पान टेक्स पान किया तो दोस्तों मैं इसको घोड़े के साथ भी कैप्चर कर सकता था और पान के साथ भी। मैंने इसको पान के साथ कैप्चर किया, उसकी लॉजिक यही थी कि मैं जैसे ही ये पान कैप्चर करूंगा तो उसके घोड़े की आगे की मूव्स बंद हो जाएंगी। अब ये देखें कि यहाँ बिशप और घोड़े के रास्ते हैं, ये पान का रास्ता है। यहाँ अगर वो आता है इस एंगल के साथ तो मैं अपनी क्वीन ला सकता हूँ, इसीलिए मैंने पान के साथ इसको ट्रेड किया। और ये देखें, अगर वो ये पान 2 कदम या 1 कदम भी आगे चलेगा तो यहाँ से मैं चेक दे सकता हूँ इस एंगल के साथ, क्वीन के साथ। तो दोस्तों इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए मैंने पान के साथ इसको कैप्चर किया। उसने जैसे ही नाइट F6 बाहर निकाला, जो कि उसकी बहुत ही अच्छी मूव है, मैंने E3 पान 1 कदम आगे किया और अपने लाइट स्क्वायर बिशप का रास्ता बाहर निकाला। उसने G6 चला तो मैंने बिशप B5 चल के उसके घोड़े पर अटैक बनाया है ताकि उसके पान स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकूं। वो अपने बिशप को G7 के अंदर निकाल के इंडियन ओपनिंग करना चाह रहा है ताकि वो शॉर्ट कैसलिंग कर सके। तो मैंने अपने घोड़े को D2 के अंदर चल दिया है। उसने नाइट अपना D5 के अंदर रखा। ये देखें दोस्तों, ये देखें कि बिशप को मार के वो एक ही लाइन में 2 पान लेके आ सकता है और दूसरा ये यहाँ से अटैक करेगा, इस एंगल के साथ उसका बिशप जो है मेरी रुक पर अटैक करेगा। लिहाजा यहाँ मैंने अपनी क्वीन को चला ताकि अपने C3 पान की सपोर्ट भी पैदा करूं और उसके बेजोर घोड़े पर अटैक भी करूं। और उसने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, घोड़े के साथ ये अटैकिंग बनाई ताकि अपने घोड़े को यहाँ से किसी भी सूरत कहीं स्कीप कर सके या रिवर्स लेके जा सके या कुछ भी करे तो मेरी रुक को कैप्चर कर सके। तो दोस्तों यहाँ मैंने बहुत स्टंटिंग मूव चली, मैंने अपना बिशप सेक्रीफाइस करा के उसके इस घोड़े को कैप्चर किया, जो कि एक बहुत ही बेस्ट मूव है। उसकी लॉजिक ये थी कि मैं यहाँ घोड़े को और बिशप को यहाँ लाकर उसका ये सपोर्ट ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी 2 पावरें हैं। लिहाजा डेफिनेटली वो मेरा बिशप कैप्चर करेगा और तो मैं उसके घोड़े के साथ, देखें सिस्टम कह रहा है कि मैं बिशप चलता है, लेकिन मैंने ये सोचा कि यहाँ से मैं इसको डिस्कवर चेक दे सकता हूँ इस एंगल के साथ, किसी सूरत अगर वो कोई अटैक करे तो मैं उसकी रुक पर आता हूँ इस एंगल के साथ। ये देखें कि ये सिस्टम जो है इसको इन एक्यूरेसी मूव बता रहा है। तो देखो दोस्तों, ये देखें कि वो घोड़े को मारेगा, अगर मैं उसकी रुक मारता हूं तो वो मेरा बिशप भी कैप्चर कर सकता है, लेकिन मैंने अभी ये नहीं करना। उसने घोड़ा मारा तो मैं अपना बिशप रिवर्स कर लिया, क्योंकि अभी मूव है और वो मेरी रुक को कैप्चर नहीं कर सकता। अब उसकी रुक अंडर अटैक है। लिहाजा जैसे ही वो अपनी रुक को क्वीन की सपोर्ट पर लेकर आया तो दोस्तों यहाँ मैं अपनी कैसलिंग कंप्लीट करूँगा, क्योंकि उस डार्क स्क्वायर बिशप उसका भी अटैक नहीं कर पा रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने कैसलिंग तो कर ली है, लेकिन ये घोड़ा मेरा बेजोर हो गया, उसने मेरा घोड़ा कैप्चर कर लिया है, जो कि मेरे लिए एक वाज़े नुकसान है। इंडिया का प्लेयर जो है 1 पावर अजाफी चला गया है और मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ उसके सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो 2121 रेटेड प्लेयर है और मैं 1680। तो लिहाजा गेम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और मैंने उसकी क्वीन पर अटैक बनाया, उसने अपनी क्वीन को बचाया। तो दोस्तों मैं अब अपना A4 पान 2 कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि अगर वो इस पान को 1 कदम आगे चलेगा तो मैं अपनी क्वीन को यहाँ ला सकता हूँ। लिहाजा उसने अपनी रुक को बचाया, मैंने अपनी क्वीन ट्रेड करानी मुनासिब समझी, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने इस फाइल को ओपन करूं और पान प्रमोट करूं। मजबूर किया कि मैं वो क्वीन करे, तो मैं पान के साथ जैसे उसको कैप्चर करूंगा। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि वो उसका बिशप जो है यहाँ अटैकिंग कर रहा है। लिहाजा दोस्तों मैंने ये पान कैप्चर किया और अब इस पान पर मेरी फुल सपोर्ट है। उसने मेरी रुक पर अटैक किया, मैंने उसके बिशप पर अटैक किया। दोस्तों ये देखें कि वो कोई और मूव चलेगा, अननेसेसरी मूव किया उसने मेरी सोच को भटकाने के लिए। अगर मैं उसका यहाँ बिशप कैप्चर कर लेता हूँ, यहाँ से बैक रैंक मुझे मेट हो जाएगा। दोस्तों ये देखें बैक रैंक नहीं है, लिहाजा यहाँ मैंने अपना बैक रैंक ओपन किया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब उसके बिशप को मैं कैप्चर कर सकता हूँ आसानी के साथ, लिहाजा वो अपना बिशप को बचाएगा। यहाँ मैंने दोबारा उसके बिशप को पिन किया। दोस्तों यहाँ देखें वो पान की सपोर्ट पर आ गया और वो रुक ट्रेड कराएगा। दोस्तों यहाँ मैंने रुक ट्रेड कराई है, जो कि मेरे लिए यही था कि उसके पास 2 तोपें हैं और मेरा ये पान
बहुत फोकस है जिसको मैं प्रमोट करना चाहता हूं। अगर मैं इसको प्रमोट करने में कामयाब हो जाता हूं, एक पावर कम है तो मैं मुखालिफ को शिकस्त दे सकता हूं। इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए मैंने रुक ट्रेड की है। उसने, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रुक क्रॉस C8 इज अ ग्रेट मूव, ये मेरी बहुत ही ज़बरदस्त मूव है। वो रुक करेगा तो मैंने ये पान एक कदम आगे बढ़ाई। देखें ये लाइट स्क्वायर बिशप की सपोर्ट पर था और ये इसको अटैक कर सकता था। मैंने अब इसको मजीद आगे बढ़ाया। अब डार्क स्क्वायर बिशप ने ये कवर किया हुआ है और ये रुक ने ये कवर किया हुआ है, लिहाजा ये पान उसके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा जैसे ही वो अब कोई और पान चलेगा, ये देखें यहाँ वो आना चाहता है ताकि मेरे डार्क स्क्वायर बिशप को रोक सके। मैंने पान को मजीद एक कदम आगे बढ़ा दिया। अब वो दोबारा चेक देता है, मैंने मुखालिफ चेक बचा और ये देखें यहाँ से वो अब इसको अटैकिंग करेगा। दोस्तों ये देखें अगर मैं यहाँ से इसको चेक देता हूँ तो वो बिशप को रिवर्स ले आएगा और फिर भी मैं इसको प्रमोट कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले इसको चेक दूंगा ताकि मैं इसको आगे बढ़ाकर क्वीन प्रमोट करूँ। और मैंने पान प्रमोट किया, क्वीन हो गई है दोस्तों। अब फोर्सिंग मूव है, वो हर सूरत अपनी रुक ट्रेड कराएगा। यहाँ जैसे ही रुक ट्रेड हुई, अब ये देखें उसका डार्क स्क्वायर बिशप पिन हो चुका है। और दोस्तों ये देखें कि उसने फौरन अपना बादशाह चला, अगर ना चलता तो यहाँ मैं इसको कैप्चर कर सकता था। लिहाजा ये देखें यहाँ चेक आया, उसने पान आगे चला, यहाँ से फिर चेक दिया, वो रिवर्स जाएगा। अब ये देखें इस एंगल के साथ दोस्तों अब 3 नंबर की बर्तरी में मैं चला गया हूँ। टोटल गेम बदल चुकी है। अब उसने डार्क स्क्वायर बिशप को बाहर निकाला, अदरवाइज मैं यहाँ रखकर उसको पिन कर सकता था। दोस्तों यहाँ मैंने बिशप को रिवर्स किया ताकि यहाँ लाकर इसको रोक सकूं और यहाँ आके इसको चेक दे सकूं। देखते हैं कि वो क्या चलता है। उसने दोस्तों मेरी रुक पर अटैक किया, मैंने दोबारा चेक दिया तो वो ये देखें ब्लैक के अंदर आया है। दोस्तों यहाँ से ये देखें उसके लाइट स्क्वायर बिशप पर अटैक किया, वो अपने बिशप को रिवर्स लेकर आया। दोस्तों गेम कंट्रोल में आ चुकी है। उसने मेरे बिशप पर अटैक किया, मैंने एक कदम रिवर्स किया तो उसने एक फ्री मूव चली है बादशाह को मेरी सोच को बहकाने के लिए, तो मैंने उसके बिशप वाला पान कैप्चर किया ताकि उसका लाइट स्क्वायर बिशप जो सपोर्ट लेकर बैठा है वो ख़त्म हो सके। तो दोस्तों अब ये देखें कि मैंने उसके डार्क स्क्वायर बिशप पर अटैक किया और उसने ये एक इनएक्यूरेसी मूव है। और दोस्तों मेरा सिस्टम बता रहा है कि मुझे E5 के अंदर करना चाहिए ताकि यहाँ रुक से मैं इसको चेकमेट कर सकूं। दोस्तों मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन अगर वो ये पान आगे चले, मैं चाहता हूं कि यहाँ से उसको रोक दूं क्योंकि उसके पास टाइम मार्जिन बहुत ज़्यादा है। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट और 33 सेकंड हैं। लिहाजा मैं ये ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं एक रुक बचाने में कामयाब हुआ हूँ। वो अब देखें उसने इनएक्यूरेसी मूव चल रहा है, दुश्मन परेशान हो चुका है। मैंने दोबारा उसके बिशप पर अटैक किया है क्योंकि डॉक्टर अजय कंडल सेज कहते हैं कि प्रेशर बढ़ाते जाओ, दुश्मन गलती करेगा। लिहाजा अब बिशप को बचाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों अब ये देखें मैंने दोबारा फिर उसके बिशप को टेंशन दी। अब जैसे ही वो इधर आया तो मैंने उसके डार्क स्क्वायर बिशप पर अटैक बनाया। अब वो अपने डार्क स्क्वायर बिशप के साथ रिवर्स आया। तो ये देखें दोस्तों ये बज़ाहिर इनएक्यूरेसी मूव है, लेकिन जैसे ही अगर वो किसी और मूव चलने की कोशिश करेगा तो यहाँ उसकी गेम मेट इन 1 हो जाएगी। दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक बट देयर वाज समथिंग बेटर फॉर यू। दोस्तों उसने अपने लाइट स्क्वायर बिशप को इसकी सपोर्ट पर लेकर आया है और वो ये भूल गया है रुक H8 के अंदर उसको मेट हो जाएगी। दोस्तों बहुत मुश्किल के साथ ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं 2000 से ऊपर रेटेड प्लेयर से जीता हूँ, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और उम्मीद है कि इस गेम के साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।